हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। जिनका नेट हो गया है इनको कंग्रेचुलेशन। जिनका नेट नहीं हुआ या जेआरएफ नहीं हुआ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्यों आप चूक गए इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हमें कमी रह गई, पढ़ा हमने सब कुछ, हमारा फिर भी नेट नहीं हुआ या फिर जेआरएफ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके लिए हमें क्या करना होगा। क्या हम निराश होकर बैठ जाएं, क्या करें, स्ट्रैटेजी क्या बनाएं। मैंने काफ़ी लोगों का ये था कि सर बताएं आपने आपका जेआरएफ कैसे किया, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, इस सब मैं आपको बताऊंगा। जो भी इस चैनल पर न्यू हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही आपके साथ इम्पोर्टेंट डिस्कस करता रहता हूँ, टिप्स लाता रहता हूँ, और पीएचडी के एडमिशन है उनके बारे में भी मैं बात करता रहता हूँ। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा नेट क्यों नहीं हुआ, जेआरएफ क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई हमारे अंदर, कैसे एनालाइज करें। पीछे लिखा होगा लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, आपको दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बोल के बता रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट करें। तो आपको क्या करना है, हम सीखेंगे, मिस्टेक से सीखेंगे, हमने क्या क्या मिस्टेक करी उससे हम सीखेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करें, आपके जो क्वेश्चन पेपर है, आपने जो एग्ज़ाम दिया उसको उठाएं। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 की 10 जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, मेरा जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट है तो मान लीजिए मैं कॉमर्स की सब यूनिट्स लिख लूँगा 10 की 10। उसके बाद क्या करेंगे, एक नंबर पे लेंगे जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे सबसे पहले। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, राइट को हम एक बार अलग रख देते हैं। अनअवेयर ऑफ कंसेप्ट, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंसेप्ट की नॉलेज के कारण में रॉन्ग हो गए। मान लीजिए मेरा 5th नंबर क्वेश्चन है, उसकी कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं थी, इस कारण मेरा रॉन्ग हो गया। ओके, तो ये किस यूनिट से रिलेटेड है ये मैंने देख लिया, ये तो इसका है। ओके, तो इस यूनिट के सामने मैंने लिख लिया। ऐसे ही मैं नोट डाउन कर लूँगा कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरी कन्फ्यूज़न हो गया, जो मुझे ना कन्फ्यूज़न हो गया कि ए होगा बी होगा, मैं थोड़ा पजल हो गया बी होगा या सी होगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो इसके कारण आपके रॉन्ग हो जाते हैं ना, होते हैं ना। जी सर, होते हैं। तो फिर क्या करना है इसके लिए, उसकी भी एक लिस्ट बनानी है अलग से, सेकंड नंबर में लिखा हुआ है ना, कौन सी यूनिट से रिलेटेड है वो भी आप देख लें कि कौन सी यूनिट में आपको थोड़ा रहता है कन्फ्यूज़न। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है रॉन्गली रीड। कितने ऐसे क्वेश्चन हैं आपने जो रॉन्ग रीड कर लिए, आपको आता था बट आपने रीड रॉन्ग कर लिया है, उसकी भी एक अलग से तैयार कर लें, ऐसे ही जैसे मैंने बताया पीछे, है ना। उसके बाद जो 4 नंबर पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो आपने जल्दी जल्दी के कारण ना, आपको टाइम कम था, आपने ऐसे तुक्का मार दिया तो गलत हो गए। ओके, उसको आपने लिस्ट बना ली, सबकी लिस्ट बना ली। उसके बाद यहाँ मैंने एग्जांपल के लिखा हुआ है, मेरे इतने अनअवेयर कंसेप्ट के कारण, इतने इस कारण, है ना। तो उसके बाद आपके आगे यहाँ भी एक लिस्ट बन जाएगी, इस यूनिट में इतने रॉन्ग हुए, इस यूनिट में इतने रॉन्ग हुए। आपको क्या करना है, जो आपके सबसे ज़्यादा रॉन्ग हुए वो देखने हैं। ओके, अनअवेयर ऑफ कंसेप्ट ये वाली चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो एंटी एग्ज़ाम लेता है ना, कंसेप्ट के बेस पर लेता है। अब तो और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 2020 में थोड़ा लेवल और अच्छा कर दिया था उन्होंने पहले से, अब और भी ज़्यादा अच्छा कर दिया है। तो अब आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आपकी लिस्ट आ जाएगी, जो जो आपके यूनिट्स वीक हैं उसकी एक लिस्ट आ जाएगी कि आपके इसमें सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं और इसमें सबसे कम रॉन्ग हो रहे हैं। जो आपके कम रॉन्ग हो रहे हैं उस पर तो आपको एक बार रिवाइज ही करना है, आपका क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट हैं। जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गए, मान लीजिए कोई भी आपकी यूनिट है, मैं ले लेता हूँ बिजनेस इन्वायरमेंट, इनकम टैक्स ले लेता हूँ मान लीजिए ना। तो इनकम टैक्स है मेरे, उसमें मेरे हो गए कम से कम 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। ओके, तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो आपको क्या करना है इसके लिए, देखिए आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि सभी एजुकेटर को जो भी पढ़ाते हैं उनको हर एक टॉपिक का सब कुछ पता हो, सब कुछ आता हो, ज़रूरी नहीं होता। किसी एजुकेटर का कुछ अच्छा होता है पार्ट, किसी का कुछ अच्छा होता है। मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, मैंने कुछ इधर से पढ़ लिया कुछ उधर से पढ़ लिया। पहले तो आपको एक बार तो सिलेबस, जो पहली बार कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। पहले तो आपको सारा कुछ एक बार, एक ही जो भी आप एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं उससे एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा, आपके रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा कुछ और देखना है, किसी और का वीडियो देख लो। आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे काफ़ी कुछ है, सर्च करोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्टोरी
कि मैंने नेट को कैसे क्रैक करा। मैं भी आपकी तरह ही होता था। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि यार सब कुछ पढ़ लिया फिर भी मेरा नहीं हुआ। शिट, मैं भी ऐसा सोचता था कि अब तो क्या हो गया, मैंने तो सारा कुछ पढ़ लिया फिर क्यों नहीं हो रहा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली को बता नहीं सकता था कि मैंने ट्राई कर लिया। उनको लगता था यार ये पढ़ता तो रहता है, नालायक सा होगा शायद, बार बार देता रहता है, होता ही नहीं। तो मैं आपको ये एक और बता दूं कि जेआरएफ है जो पहली बार में नहीं होता। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले कह सकते हैं ना, उनके लिए भी वो इजी नहीं है। एसटी एससी वाले को थोड़ा इजी कह सकते हैं, उनको थोड़ा कम मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, उसकी अलग अलग बात है। बाकी मैं आपको पहले अपनी स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद मुझे सबसे पहले मैं क्या करता था, मैं करता था जैसे मैं कॉमर्स का हूँ तो मैंने, जैसे कि सब कॉमर्स वाले होते हैं सबसे पहले सीए की ट्राई करते हैं, तो मैंने भी ऐसे किया। सीए ट्राई किया, सीपीटी होता था तब, सब मैंने सीपीटी के लिए ट्राई करा तो मेरा नहीं हुआ। मैं शुरू से ही फेल होता रहा हूँ। मतलब आफ्टर स्कूल तक मैं अच्छा रहा, स्कूल के बाद मैं थोड़ा इधर उधर ज़्यादा। तो मैंने सीपीटी दिया, फेल हुआ। फिर एक बार और मेरा फ्रेंड कहता चल एक बार और देते हैं, मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने दिया था। तो नेक्स्ट टाइम मैंने दिया, मेरे आगे अच्छे मार्क्स तक हो गया। तो मैंने कहा चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। कंटिन्यू किया, फर्स्ट ग्रुप दिया, नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड का भी, हाँ मेरे फ्रेंड का भी नहीं हुआ, उसका सेकंड टाइम में हो गया। बट मैंने तो एक बार ही छोड़ दिया, मैंने कहा इसके लिए, सीए के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है तो ठीक है। फिर मैं चला गया बैंक वगैरह में, मैंने काफ़ी कुछ बदला है बट फाइनली मैंने जेआरएफ ले लिया था, मैं आपको बताता हूँ। फिर चलो मैं मेन पे आता हूँ, ये छोड़ता हूँ। फिर मुझे पता चला बाद में कि एक नेट नाम की चीज़ होती है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, एक सर थे, सरदार थे पंजाबी। तो मैंने देखा उनको, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, ट्रिक्स के साथ पढ़ाते थे ना वो, मतलब अच्छा लगा मुझे उनका स्टाइल। तो मैंने पता चला, फिर उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि एक अनअकैडमी है। तब अनअकैडमी आई थी, मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, आई तो शायद ये 18 में थी, तब नई नई थी, मतलब 19 में भी नहीं थी ये। तो अनअकैडमी का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। ओके, मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ यहाँ से करें, मैं अपना बता रहा हूँ। जिनका भी मैं नाम लूँगा ऐसा नहीं है कि मेरे वो लिंक में उनके कारण मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, अनअकैडमी लिया। फिर मुझे एक मैम मिले, आपको यहाँ डायरी पढ़ी दिख रही होगी ना, राइट। तो इनका नाम है नव मैम। तो मैंने, जी हाँ, मैंने उनसे भी पढ़ा है। मैंने सिर्फ एक से नहीं पढ़ा, मैंने काफ़ी कुछ अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है। तभी जेआरएफ, क्योंकि एक जगह से, जेआरएफ के लिए सिर्फ एक जगह से नहीं पढ़ना पड़ता, आपको थोड़ा थोड़ा कहीं और भी देखना पड़ता है। फिलहाल मैं बात करता हूँ, फिर मुझे मैम मिले। मैम से मैंने एक बार सारा गो थ्रू कर लिया कोर्स। मुझे मैम सब कुछ ले आते थे, कुछ छोड़ते नहीं थे। तो सब कुछ ले आते थे वो, ठीक है। बट कहते हैं ना कि सब में सब कुछ नहीं होता, सब में सब क्वालिटी नहीं होती हर एक इंसान में। तो ये मैम थोड़ा फास्ट थे, चलो ठीक है। बट पढ़ाते के साथ साथ बंदे को याद भी होना चाहिए, राइट। याद कराने के लिए क्या करेंगे, उनका याद तो होता नहीं, एक बार पढ़ तो लेते सारा बट याद नहीं हुआ था। तो फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा, ठीक है, मेरा जो फ्रेंड्स थे उनका नेट तो हो गया। मैंने भी पहली बार में मेरा नेट नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूँ। मैंने सेकेंड टाइम किया, फिर मेरा नेट नहीं हुआ था। मैंने सोचा सिर्फ जेआरएफ करेंगे डायरेक्ट। अब मैंने जेआरएफ का सोचा, फिर मेरा नेट हो गया। फिर फिर मैंने सोचा जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका क्या हुआ, उनका तो जेआरएफ भी हो गया। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया। फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे वो तो निकल जाते थे, मैं रह जाता था। हमारा एक ना सोशल मीडिया पे ग्रुप होता था, तो हम उसमें डिस्कस करते रहते थे कि इसको ये बता दिया या इसको वो बता दिया। उससे क्या होता था, आपके कंसेप्ट क्लियर होते थे। मैं जो बाकी चैट वगैरह ना, जो व्हाट्सअप पे या अभी जो भी आप यूज़ करते हो, एक बार उन सबको अलग रख दो। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको अलग रख दो, आपके जो फैमिली है उनको थोड़ा टाइम दो, बट कम टाइम दो। एक बार के लिए आपके फ्रेंड्स बोलेंगे, मेरे को बोलते थे मेरे फ्रेंड्स, कॉल नहीं उठाता तुम, मतलब है ना, जब काम होता है आता नहीं, या फिर जो भी फंक्शन नहीं अटेंड करता है, जो भी है। मैं उनको एक बार साइड में रख दिया था, इग्नोर करता था। एक बार के लिए कोई बात नहीं, सुन लेना, जब आप सक्सेस हो जाओगे तो दोस्ती तो बाद में होती रहेगी, है ना। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये बता रहा था हमारा एक सोशल मीडिया पे ग्रुप भी था, हम उसमें एक दूसरे से डिस्कस करते थे। उसके बाद आपको जो कंसेप्ट है उसके क्लियर होते थे। दूसरे का कंसेप्ट तीसरा बताता था कि आपने ये गलत बताया, इसने ये, तो ये काफ़ी कुछ क्लियर होता था हमारा, है ना। तो सोशल मीडिया में आप थोड़ा एक्टिव रहें, सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से रहें। ओके, कुछ भी पर्सनल बातें ना करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और उसके बाद अब मैं क्या बताता हूँ आपको, मैं उसके बाद मुझे मैम का पढ़ने के बाद ही मुझे यार
मतलब अंदर से आया नहीं कि भी हाँ अभी नहीं हो पा रहा, तो मैं निराश होकर बैठ गया। फिर कोरोना आ गया, फिर तो वैसे ही निराश होना था, कोरोना में सभी निराश थे। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, मेरे से नहीं होगा। फिर मेरा फ्रेंड कहता कि ये नेट क्या होता है। मेरा जो फ्रेंड था वो सीए था ना, जो तैयारी कर रहा था, उससे भी नहीं हो पाया तो इधर आया वो। उसने वैसे 2 ग्रुप कर लिए, बट वो फिर इधर आया क्या नेट के बारे में कहता यार तू कोई ना एक बार वो ट्राई कर। उसने बोला, तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं भी थोड़ा हो गया था अपसेट। कहता कोई नहीं मेरे कहने पे। तो फिर उसने एक कोर्स परचेज़ किया था, आपको बुक्स दिख रही होंगी, तो उसी की जीरोक्स थी वो। तो उसने किया एक, तो पढ़ा हमने, मतलब उसने पढ़ा, मैंने तो अपना थोड़ा मैंने सोचा अभी कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, वो तो पहली बार पढ़ रहा है, वो जीरो से कर रहा था। मैंने कहा पढ़ने दो। तो मैंने अच्छे से तो पढ़ा नहीं। फिर एकदम से नोटिफिकेशन आ गया कि अभी एग्ज़ाम हो रहा है, अगस्त की बात है 2020 की। हैरान हो गया, मैंने कहा मैंने तो यार तैयारी नहीं करी, एकदम से एग्ज़ाम आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जो प्रीवियस नॉलेज थी उसी को मैंने रिवाइज़ किया, रिवाइज़ करके ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया। ओके, तो मेरा हो गया जेरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट और मैं आपको ये बता दूं कि जो जेरा को पहली बार में मैंने आपको बताया, पहली बार में नहीं हो पाता, थोड़ा आपको नहीं हो पाता ना, उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ जो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आपका टाइम भी आएगा। ओके, तो फाइनली मेरा जेरफ हुआ था। और अब मैं बात करता हूँ, जो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई, आपको ऐसे ऐसे आपको एनालाइज कर लेना है। ओके, आप में जो कमी रह गई है, बाकी मेरे साथ भी जुड़े रहिए, मैं आपको टिप्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह देता रहूँगा, है ना। और मैं कुछ और बता देता हूँ कि इसके लिए कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, है ना। एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ इसके साथ ही मैं आपको। आपके जो जो सब्जेक्ट्स वीक लगते हैं, आपको जो यूनिट आपकी वीक है ना, जरूरी नहीं है किसी एक से टीचर से पढ़ना है। एक ही टीचर को सब कुछ नहीं आता, जरूरी नहीं है। किसी चीज़ को कुछ आता है, किसी को कुछ आता होता है ना। तो टीचर में भी ऐसा ही होता है, किसी को कुछ आता है अच्छे से, कुछ नहीं आता। तो आपको उनका समझ नहीं आ रहा तो किसी और का थोड़ा पढ़े। मैंने भी ऐसे किया, मैंने किसी और का पढ़ा। एक तो मैं सजेस्ट भी कर देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया एक तलवीर सर हैं, उनको आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है उस पर अनअकैडमी पे फ्री में भी काफ़ी कुछ आपको देख जाएगा, मिल जाएगा। और नव मैम है, उनको देख सकते हैं। उसके अलावा एक और मुझे मैम मिले थे, मैं उनका नाम बताता हूँ, रीता मैम। इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी जो और किसी में भी नहीं थी, और किसी में नहीं थी। ये क्या करते थे, जो क्लास में ही रिवाइज करवा देते थे, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। और एमसीक्यू बहुत करवाते थे। एमसीक्यू करवाना आप बहुत करें, एमसीक्यू करने से ही आपकी ना, जो आप मिस्टेक करोगे उससे आपको सीखने को बहुत मिलता है। तो मैं भी एमसीक्यू, चाहे मैंने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, जो टाइम है बस एमसीक्यू करने ही करने है ना, एमसीक्यू बहुत ध्यान दें। तो रीता मैम की मुझे ये बात अच्छी लगी। अनअकैडमी पे भी है ये मैम, रीता मैम नाम से। तो ये क्लास में ही रिपीट करवा देते थे, ये सबसे अच्छी बात थी। और एमसीक्यू बहुत लेके आते थे। ये भी ऐसा नहीं था ये थोड़ा भाग के चलते थे, आराम से चलते थे थोड़ा तरीके से, है ना। और मैंने आपको और बता देता हूँ, उसके अलावा यूट्यूब पे भी आप, अगर आप कॉमर्स के हैं, आपको एक मोहित शर्मा नाम से सर होंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने उनका फ्री में देखा था यूट्यूब पे। तो एक और है एवर स्टडी नाम से है, उनका भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं अगर आप कॉमर्स के हो तो। बाकी मैं किसी का प्रमोशन भी नहीं कर रहा कि आप इनका ही है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मैंने बस पढ़ा था, बट इनका फ्री वाला पढ़ा था, मैंने ऐसे नहीं कि इनका कुछ परचेज़ किया। तो मेरे को जहाँ से जो नहीं समझ आता था तो मैं यूट्यूब पे चला जाता था, यहाँ से देख लिया, है ना। और जो भी आप अलग से पढ़ेंगे उसको एक नोट डाउन करते रहें, क्योंकि मैंने अभी बताया है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप अपना कोर्स को गो थ्रू आराम से करें। पहले जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाए तब एक्स्ट्रा में जाएं, है ना। एक्स्ट्रा में पहले नहीं जाना। अगर आपका सब कुछ कर चुके हो उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़े, कहीं और से कुछ कहीं ना कहीं आप सीखने को मिलेगा। सब जगह घुस जाएँ, जहाँ मिलता है एमसीक्यू मिलता है वहाँ घुस जाएँ, जहाँ पढ़ाई का मिल रहा है, जब आपका पूरा सब क्लियर हो जाए। और एमसीक्यू की बहुत प्रैक्टिस करें, है ना। बाकी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इसको भी ट्राई करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और शेयर करें। आपको टिप्स अच्छी लगी हैं तो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, उनको भी, ताकि हेल्प मिल पाए। और मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपके साथ शॉर्ट नोट्स वगैरह लाता रहता हूँ और ट्रिक्स भी लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा दें। बाय बाय, टेक केयर।